बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अक्टूबर नवंबर में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले की तैयारी। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का काम 1 माह में मुकम्मल करने का फैसला। इब्तदाई फहरिस्त 21 अगस्त और हतमी 27 सितंबर को आवेजा की जाएगी। टास्क मुकम्मल होने के 45 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल कराना लाजिम होगा। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ का कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी के लिए ग्रीन सिग्नल। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भी मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में हल्का बंदियां 4 की बजाय अब 1 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया है। पहले हल्का बंदियां 13 अक्टूबर तक मुकम्मल की जाना थी, अब 27 सितंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नए शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 21 अगस्त को लगाई जाएगी। 19 सितंबर तक फहरिस्तों पर एतराजात दायर किए जाएंगे। 26 सितंबर तक हल्का बंदियों पर अपीलें सुनी जाएंगी, जबकि 27 सितंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त आवेजा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर में नेबरहुड काउंसिल्स बनाने के लिए भी 3 रुकनी इंतजामी कमेटी बना दी गई है। शहर की 1 करोड़ से जायद आबादी पर 475 नेबरहुड काउंसिल्स बनाई जाएंगी। हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद 45 दिन में हुकूमत को पहला मरहला शुरू करना होगा। लॉकडाउन के दौरान अदायगी का बहरान, गैस कंपनी माली मसाइल का शिकार है। 3 माह से बिल अदा न करने वालों के गैस मीटर मुनक़दा करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इक़साद की सूरत अदायगी करने वाले एक्शन से मुस्तस्ना होंगे। रिकवरी टीम्स ने फौरी कार्रवाई के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। कोरोना वायरस की वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में माली बहरान पैदा होने के खदशात हैं, इसलिए लाहौर रीजन ने नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़दा करने के लिए रिकवरी मुहिम शुरू कर दी है। रिकवरी मुहिम के तहत 3 माह तक बिल अदा न करने वालों के कनेक्शन मुनक़दा करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कोरोना वबा की वजह से बेशतर सारिफीन की जानिब से बिलों की अदायगी नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने हुकूमती अहकाम पर इक़साद की सहूलत भी दी थी। शहर में डेंगू जोर पकड़ने लगा। दौरान सर्विलेंस 6 मुकामात से डेंगू लार्वा की तस्दीक की जा चुकी है। शहर में डेंगू का खतरा बदस्तूर बरकरार है। डेंगू सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर कैंट, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मरज़िया सलीम ने यूसी चव्वन अजीज भट्टी जोन टीम नंबर 6 की कारकर्दगी का जायजा लिया, जहां 2 डेंगू लार्वा की तस्दीक हुई। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान नसरुल्लाह रांझा ने यूसी 126 में टीम नंबर 4 की कारकर्दगी को चेक करने के लिए दौरा किया। इस दौरान 4 डेंगू लार्वा की तस्दीक की गई, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी ने शाहदरा के इलाके में यूसी 12 का दौरा किया। अफसरान ने डेंगू वर्कर्स की हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा लिया, जबकि डेंगू लार्वा को मौके पर तल्फ करते हुए डेंगू स्प्रे को यकीनी बनाया गया। LWMC के मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मेडिकल, ईद और कोरोना अलाउंस देने का मुतालबा किया गया। मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के लिए नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि LWMC के मुलाजमीन को दूसरे महकमों की तरह मेडिकल की सहूलत, कोरोना और ईद बोनस दिया जाए। वर्कर्स ने मुतालबा किया कि LWMC के नए निज़ाम में यूनियन मुशावरत शामिल की जाए। एहतजाज के बायस शिमला पहाड़ी के अतराफ में ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेफ पार्टनर स्कूलों का धरना 5वें रोज लाहौर प्रेस क्लब के सामने मुंतकिल हो गया। सदर एफसा शबीर अहमद हाशमी का कहना है कि पेफ पार्टनर्स को मार्च से जुलाई तक पेमेंट और बकाया जात अदा किए जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने सूबाई वजीर तालीम मुराद राज को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और नारेबाजी की। सदर एफसा शबीर अहमद हाशमी ने कहा कि पेफ पार्टनर्स को मार्च से जुलाई तक पेमेंट और बकाया जात अदा किए जाएं। उनका कहना था कि मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो पंजाब भर में दमादम मस कलंदर होगा। उन्होंने कहा कि पीर को एफसा के तमाम कारकुनान मुतालिबात तस्लीम ना होने पर प्लान का ऐलान करेंगे। शुमाली छावनी में डकैती की बढ़ती वारदातें, दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने जोड़े पुल ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुमाली छावनी के इलाके जोड़े पुल के करीब वाक़े खलील मोबाइल शॉप में डकैती की दूसरी वारदात हुई, जहां डाकू लूटमार करते हुए 15 लाख मालियत के मोबाइल लूट कर फरार हो गए। इलाके में डकैती की वारदातें बढ़ने पर दुकानदारों ने जोड़े पुल को ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में दुकानदार और शहरी गैर महफूज हो गए हैं। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है, जबकि इलाके में डॉल्फिन और पीरू फोर्स का गश्त भी ना होने के बराबर है।
ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक में ताजिर और दीगर तंजीमों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन ने भी तहरीक में शमूलियत का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक में ताजर तंजीमों और एसोसिएशंस के शामिल होने का सिलसिला जारी है। ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन ने भी तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्जा ने मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काशिफ मिर्जा ने कहा कि 15 लाख टीचर्स धमकियों से नहीं डरते। तालीमी अदारों की बका की खातिर हमें जेलें भी जानी पड़ी तो हमें फख्र होगा, इंशाअल्लाह हम उसके लिए तैयार हैं। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नईम मीर ने कहा कि हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक 100% गैर सियासी तहरीक है। इस तहरीक में तशद्दुद या जोर आजमाई का कहीं कोई शुबा तक नहीं। नईम मीर ने कहा कि 18 जुलाई को हजारों ताजर काफिरों की शक्ल में सैलाब की तरह निकलेंगे। हम वजीर आजम हाउस भी पहुंचेंगे, शाराए दस्तूर पर भी पहुंचेंगे, हम हारन भी बजाएंगे, हम एहतजाज भी करेंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नईम मीर ने कहा कि ताजर बरादरी को मजबूर ना किया जाए कि वो हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ की बजाय हुक्मरान बगाओ तहरीक ले आए। कैमरामैन अली हसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में 3 नए जदीद तर्ज के बस टर्मिनल्स की तामीर का अहम मंसूबा बजट से आउट करने का ये मामला है। आला हुक्काम के नोटिस के बाद मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्लान में शामिल कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, देखा जाए तो रवा माली साल के दौरान जब हुकूमत पंजाब की तरफ से बजट पेश किया गया तो उसमें शहर में नए 3 बस टर्मिनल्स बनाने का मंसूबा वो निकाल दिया गया था और महकमा ट्रांसपोर्ट की ये स्कीम थी और इस पर सिटी 42 ने खबर चलाई तो उसमें आला हुकाम ने नोटिस लिया और अब ज़राए ने बताया कि इस मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो उनका प्लान चल रहा है उसमें इसको शामिल कर लिया गया है। अब इस पर ज़राए का कहना है कि इस मंसूबे पर जो उनकी तरफ से जो वर्किंग की गई है कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस पर 8 अरब रुपये का एस्टीमेट जो है वो लगाया गया है कि शहर में 8 अरब रुपये की लागत से 3 नए जदीद बस टर्मिनल बनाए जाएंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इनकी तामीर होगी। और ये जो बस टर्मिनल्स हैं ठोकर पर, शादरा और गजूमता के मुकाम पर बनाए जाएंगे। अब इस पर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी सरमायाकार होंगे वो आएंगे और यहाँ पर आके सरमायाकारी करेंगे और उसके बाद इन मनसूबाजात की तकमील जो है वो होगी। लेकिन इसमें बीबीपी हुकाम का कहना है कि जो एक कमेटी वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बनाई गई है उसकी मुशावरत के बाद जगह अराजी का हसूल होगा और उसके बाद बाकायदा इसकी कार्रवाई शुरू होगी। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि सोना 100 साल भी पास रखें, वापसी पर सोना सुनार का। शहर की ज्वेलर्स बरादरी सोना 100 बाद भी सुनार का तासुर दूर करने के लिए कोशा ज्वेलर्स ने सोने के जेवरात की वापसी का यकसा फार्मूला बना लिया है। ये फार्मूला क्या है, मजीद जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, सोना 100 साल बाद भी सुनार का इस तासर को ज़ायल करने के लिए शहर की ज्वेलर बरादरी की जानब से सोने के जेवरात की वापसी का यकसा फार्मूला बनाया गया है और इस फार्मूले के मुताबिक जब सार्फिन ज्वेलर्स को अपना सोना या सोने के जेवरात जो हैं वो फ़रोख्त करेंगे तो ज्वेलर बरादरी की जानब से फ़ी तोला पर 14,000 रुपये की कटौती की जाएगी और इसके अलावा सोने के जेवरात पर लगे हुए जो स्टोन्स हैं उनकी कीमत अलग से मिनहा की जाएगी। तो ये फार्मूला शहर की ज्वेलर्स बरादरी के माबैन तय पाया है। इस हवाले से ज्वेलर्स बरादरी का ये कहना है कि सोने के जेवरात की वापसी का यकसा फार्मूला बनाने का मकसद ये है कि लाहौरियों का ज्वेलर बरादरी पर एतमाद जो है वो बेहतर हो सके और इसके साथ साथ जो सार्फिन धोखाधड़ी से मुख्तलिफ सुनार्स के हाथों लुट जाते हैं इससे भी शहरियों को बचाया जा सके। तो ये फार्मूला शहर की ज्वेलर बरादरी के माबैन तय पाया है कि जब भी सार्फिन सोने के जेवरात वापस करेंगे यानी वो सुनार को फ़रोख्त करेंगे तो सुनार की जानब से फ़ी तोला पर 14,000 रुपये की कटौती जो है वो की जाएगी। इसके अलावा जो उस पर स्टोन्स वगैरह लगे हैं उनकी कीमत अलग मिनहा की जाएगी। जी ठीक है, शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी ताहिर भट्टी का इस हवाले से क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। जिसमें हमने पूरे लाहौर डिवीज़न ने ये फैसला किया है कि जो ज्वेलरी की जो वापसी होती है उस पर हमने 1200 रुपया फ़ी ग्राम के हिसाब से हम कस्टमर जो भी कोई बेचने के लिए आएगा उससे हमने 1200 रुपये फ़ी ग्राम के हिसाब से कटौती करके उससे जेवर हम खरीदेंगे जो कि मौजूदा रेट हुआ करेगा। अगर हम इसको तोले में कन्वर्ट करते हैं तो वो 14,000 रुपये फ़ी तोला बनता है जो कि वापसी पे हमने कस्टमर को चार्ज करना है।
ये हमने फिगर्स इसलिए फिक्स कर दिया है कि ताकि जो वापसी पे जो कस्टमर्स के जहन में ये चीज़ होती है कि जनाब आमतौर पे जितना भी जो ज्वेलरी होती है वो दुकानदार की ही होती है, वही सब कुछ ले जाते हैं। मगर हमने इस चीज़ को, इस इबहाम को हमने ख़त्म किया है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। इसका हमेशा जो फ़ायदा होता है वो कस्टमर को ही होता है। क्यों, आज कस्टमर जब हमें कोई चीज़ बेचने के लिए आता है तो उसने अगर सपोज 50,000 रुपये तोले का जो उसने ख़रीदा होता है, आज वो 1,00,000 रुपया तोले के हिसाब से बेच के जा रहा है, तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही है, हमें सोना रखने का या जेवर रखने का। आगे बढ़े, आपको बताएं सिविल एविएशन हुकाम ने इंटरनेशनल परवाजों में फैमिलीज के लिए समाजी फासले की शर्त खत्म कर दी है। एक ही शनाख्ती कार्ड या एक फैमिली के मुसाफिर इकट्ठे बैठ सकेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम एयरपोर्ट्स मैनेजर्स और एयरलाइंस इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इंटरनेशनल परवाज़ों के अंदर फैमिलीज़ के लिए समाजी फासले की शर्त है वो ख़त्म कर दी है। अब एक शनाख्ती कार्ड या एक फैमिली के अफराद हैं वो दौरान सफ़र जहाज़ में एक साथ है वो बैठ सकेंगे। इस हवाले से एक मरासला जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से तमाम एयरपोर्ट्स मैनेजर और एयरलाइन इंतजामिया को अरसाल है वो किया गया है। और इस मरासले के मुताबिक हिदायत जारी की गई है कि एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर पूरी फैमिली जो है वो एक साथ बैठ सकेगी। और जो समाजी फासले की SOPs के मुताबिक शर्त आयद की गई थी वो फैमिली के ऊपर लागू है वो नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी फ़्लाइट में एमरजेंसी के लिए जो 3 रोज़ छोड़ने का हिदायत जारी की गई थी एयरलाइन इंतजामिया को, उसमें भी नरमी करते हुए 1 रोज़ की इजाज़त है वो दी गई है। अब एयरलाइन इंतजामिया जो है वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आखिरी 1 रोज़ है वो एमरजेंसी के लिए छोड़ेगी। और साथ ही हिदायत भी जारी की गई है कि 70% तक जो टिकटें हैं वो फ़रोज़ की जाएंगी, जबकि 30% तक जो जहाज़ के अंदर टिकटें हैं वो खाली रखी जाएगी ताकि जो समाजी फासले की SOPs के मुताबिक अमल दरामद है वो भी यकीनी बनाया जा सके। और इसके साथ ये हिदायत भी जारी कर दी गई है कि एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर तमाम फैमिली के मेंबर्स हैं उनके ऊपर जो समाजी फासले की शर्त है वो लागू नहीं होगी, उसको इस्तिस्ना हासिल होगा। लेकिन एक शनाख्ती कार्ड के अलावा जो बाकी मुसाफिर होंगे उनके ऊपर समाजी फासले का जो पहलू है वो लागू होगा। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन की IMI के हवाले से PTA की वजाहत का मामला, हॉलीवुड के ताजरों और ख़रीदारों ने PTA के बयान को बेबुनियाद और मन घड़त करार देकर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मौक़िफ़ देने के लिए PTA का अमला गायब हो चुका है। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सऊद भट्ट, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मोबाइल फ़ोन रजिस्ट्रेशन के लिए जो सरकारी इदारा PTA है उसकी जानिब से FBR का जो टैक्स वसूल किया जाता है, आज एक वज़ाती बयान आया जिसके अंदर ये वाज़े किया गया कि टैक्स डिवाइस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन की डिवाइस के ऊपर है और उसकी IMEI के ऊपर नहीं है। इस पर जो हाल रोड में काम करने वाले ताजिर हैं और यहाँ पर कुछ कस्टमर्स हैं वो शदीद सरापा एहतजाज है और उनका कहना है कि PTA का जो ये वज़ाती बयान है ये मन घड़त है। जनाब, पहले तो बताएं कि IMEI के हवाले से जो आज PTA का बयान है उसमें कितनी सदाकत है? आप जब मोबाइल रजिस्टर करते हैं तो आपको ड्यूअल IMEI की पेमेंट का क्यों कहा जाता है? अच्छा जी, कि इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि PTA ने जो सब बयान दिया है PTA के मुताबिक, अब PTA को हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वैसे वो हमारी सुनते नहीं हैं, तो इस पे भी कहने में शायद कोई फ़ायदा हो जाए। PTA हमसे 2 IMEI के ही पैसे लेता है। वो इस तरह, अगर आप खुद उसको चेक करना चाहें तो वो इस तरह है कि आप 2 मॉडल के एक फ़ोन लें, दोनों का एक IMEI आप, यानी कि आप इस तरह ना करें कि दोनों IMEIs के जो एक ही फ़ोन के 2 IMEI रजिस्टर करने, आप एक फ़ोन का 1 और दूसरे फ़ोन का 2, लेकिन मॉडल दोनों सेम हो। आप दोनों के फर्स्ट IMEI रजिस्टर करें, आप देखेंगे कि वो दोनों IMEI रजिस्टर्ड कर देंगे। अगर PTA अगर कहता है कि हम एक के पैसे लेते हैं तो फिर आपको PTA 2 डिवाइसेस के IMEI क्यों रजिस्टर करके देता है? हालांकि IMEI बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनकी सीरीज़ भी डिफरेंट होती है 2 मॉडल्स की। मींस अगर 1985 है तो 1985 का ही आप एक IMEI ले लें और 1985 का दूसरा IMEI आप दूसरे फ़ोन का ले लें। आप दोनों को रजिस्टर करें, वो रजिस्टर हो जाएगा। उसका टैक्स मिसाल के तौर पे अगर 40,520 रुपये है तो एक फ़ोन को वो आधे पैसों के अंदर रजिस्टर इस तरह कर सकते हैं आप, पेमेंट वो आपसे डबल वसूल कर लेते हैं। अगर मोबाइल की प्राइस 80,000 रुपये है तो 20,000 की 2 IMEI पे करनी पड़ती हैं, जिसके बाद इसकी कीमत 1,20,000 तक पहुँच जाती है। दुकानदार ये कहते हैं कि इसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो हमसे लड़ते हैं और सरापा एहतजाज होते हैं कि हम एक मोबाइल फ़ोन की डबल IMEI क्यों पे करें। तो PTA के इस बयान को आज सिरे से जो दुकानदार हैं और जो कस्टमर्स हैं वो मुस्तरद कर रहे हैं। साउद भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका।
सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज है। डॉक्टर्स ने मियां शहबाज शरीफ का तिबी मुआयना किया। मियां शहबाज शरीफ को तबीयत नासाजी के बायस ड्रिप लगाई गई है। इस पर मजीद बात करेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम। जी बिल्कुल, सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज हुई और इसी सिलसिले में अब से कुछ देर कबल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का डॉक्टर्स ने मेडिकल चेकअप किया, जिसके बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के जिस्म में पानी की कमी की वजह से उनको ड्रिप भी लगाई गई। वाजिया रहे कि गुज़िश्ता रोज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हाई कोर्ट पेश हुए थे, जहां पर जमानत में तोसी के हवाले से उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई थी, जबकि गुज़िश्ता रोज भी सिटी 42 से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करते हुए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से जब उनकी तबीयत के हवाले से दरियाफ्त किया था तो उनका कहना था कि उनकी तबीयत बेहतर नहीं है। और आज भी डॉक्टर्स जो जराए हैं उनका कहना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज होने पर डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें मुकम्मल तौर पर रेस्ट करना चाहिए। जी, मुकम्मल तौर पर उन्हें रेस्ट करना चाहिए, डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है। उमर असलम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सर्विसेज हॉस्पिटल में नर्सिस का एहतजाज रंग ले आया। चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तैनाती कर दी गई। नर्सिस का एहतजाज जारी रखने या खत्म करने का फैसला करने के लिए इजलास, यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की भी शिरकत, लेकिन कोई फैसला ना हो सका। सर्विसेज हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल की जानिब से पुलिस के हमरा हॉस्टल पर धावा बोलने के खिलाफ नर्सिस 13 रोज से सरापा एहतजाज हैं। नर्सिस की जानिब से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल को हटाने के मुतालबे पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज जनरल हॉस्पिटल कौसर तस्लीम को चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सर्विसेज हॉस्पिटल के ओहदे पर तैनात कर दिया है। चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैनाती के साथ ही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है। इस इक़दाम पर एहतजाज जारी रखने या ख़त्म करने के लिए नर्सिस इजलास हुआ, जिसमें यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के नुमाइंदे भी शरीक हुए, ताहम कोई फैसला नहीं हो सका। ट्रैफिक पुलिस ने आईजी पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बजाय दस्ती स्कैन से ही काम चलाया जाने लगा है। तफसीलात जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने आईजी पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। आईजी पंजाब की जानिब से 1 साल कबल अहकामात जारी किए गए थे कि सिटी ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक वार्डों और एहलकारों को जो भी जज़ा सज़ा दी जाएगी उसको ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें फीड किया जाएगा, ताकि ट्रैफिक वार्डन्स को भी बाखबर रखा जाए, उनको इनामात दिए जा रहे हैं या सज़ा दी जा रही है। लेकिन देखने में आ रहा है कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस हुकाम है उसकी जानिब से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ये फैसले नहीं किए जा रहे, बल्कि अभी भी दस्ती स्कैन के जरिए ट्रैफिक वार्डन्स को इनामात और जज़ा सज़ा के बारे में आगाह किया जाता है। इस वाले से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद हमाद आबिद की जानिब से एक मुरासला जारी किया गया, जो कि एसपी सिटी और एसपी सदर को भिजवाया गया, जिसमें उनका कहना है कि हमले को तमाम तर आईडीज़ और पासवर्ड दे दी गए हैं। अब 1 साल गुजर जाने के बाद जो अमला है वो आईडीज़ और पासवर्ड का इस्तेमाल करे और आइंदा से कोई भी अहकाम जिनमें जज़ा और सज़ा का फैसला किया गया है उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के तहत फीड किया जाए, ताकि ट्रैफिक वार्डन्स को भी जज़ा और सज़ा के अमल से बाखबर रखा जा सके। बहुत शुक्रिया अभी चौधरी। एंटी करप्शन ने बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस 5 फ्लोर मिल से 1 करोड़ 73 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। अराइव फ्लोर मिल्स, फिरोज मिल्स और सरदारपुर फ्लोर मिल्स की इंतजामिया की फ्लोर मिल्स रकम अदायगी न करने की सूरत में कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। एंटी करप्शन ने बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस फ्लोर मिल से 1 करोड़ 82 लाख रुपए की रिकवरी के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। एंटी करप्शन टीम ने शहर की 64 फ्लोर मिल्स का रिकॉर्ड चेक करके 7 फ्लोर मिल्स में 3 करोड़ 55 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों का सुराग लगाया था। शालीमार लिंक रोड पर वाक़े अलराइव फ्लोर मिल्स 1 करोड़ 17 लाख रुपए की बेज़ाब्तगी में मुलव्विस थी। 63 लाख की रिकवरी कर ली गई है और इसी तरह फिरोजपुर रोड पर वाक़े एमएस फ्लोर मिल्स में 73 लाख रुपए की बेज़ाब्तगी सामने आई है। ताहम अभी तक एंटी करप्शन टीम अदायगी नहीं कर पाई। दाता दरबार के करीब वाक़े नासिर फ्लोर मिल से 7,75,000 रुपए, वीआईपी फ्लोर मिल से 30,31,000 रुपए की मुकम्मल रिकवरी कर ली गई है। मांगा रोड पर वाक़े फ्लोर मिल से 27,80,000 रुपए और सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़े इंपीरियल फ्लोर मिल से 44 लाख रुपए की मुकम्मल रिकवरी कर ली गई है। गंदम जखीरा अंदोजी में महकमा खुराक अमले की मिली भगत का इंकशाफ हुआ है। इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब असिस्टेंट फूड कंट्रोलर अमजद के खिलाफ कार्रवाई के लिए एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू का डायरेक्टर फूड को मुरासला जारी कर दिया गया। शहर में गंदम की जखीरा अंदोजी में महकमा खुराक का अमला मुलविस निकला। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करके डायरेक्टर फूड महकमा खुराक को अरसाल कर दी।
रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट फूड कंट्रोलर गंदम खरीदारी मरकज़ तहसील कैंट अमजद ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ मिली भगत से ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस पाया गया। महकमा खुराक के कुछ अफसरान गैर कानूनी सरगर्मियों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुआवनत करते हैं। मौजा हडियारा में मोहम्मद लतीफ़ नामी शख्स ने 4000 गंदम की बोरियां ज़ख़ीरा की, जिस पर AC कैंट ने कार्रवाई करते हुए बोरियां कब्जे में लीं। कार्रवाई के दौरान मियां राशिद, जो खुद को किसान एसोसिएशन का नुमाइंदा बताता है, इसने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर अमजद की मिली भगत से किसानों और आम आवाम को ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करने पर उकसाया। इससे कबल भी रेवेन्यू स्टाफ ने 500 गंदम की बोरियों का एक ट्रक BRB के करीब पकड़ा, जिसे असिस्टेंट फूड कंट्रोलर अमजद ने गैर कानूनी तौर पर छुड़ाकर जाने दिया। मुतादिद मकामात पर असिस्टेंट फूड कंट्रोलर अमजद अली की मिली भगत से गंदम ज़ख़ीरा की गई, जबकि अमजद ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मारे जाने वाले छापों में भी रुकावटें डालता रहा। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर अमजद के खिलाफ ज़ख़ीरा अंदोज़ों का सहूलतकार बनने पर सख्त कानूनी कार्रवाई और फौरी ट्रांसफ़र किया जाए। पंजाब असेंबली का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ गैर मुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर शोर शराबा और नारेबाजी की गई। खुराक वजारत पर होने वाली बहस एहतजाज की भेंट चढ़ गई। हुकूमत को भिखारी कहने पर शदीद रद्दअमल देखने में आया। वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं कि क़यादत के खिलाफ गैर मुनासिब अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब असम्बली की सरकारी कार्रवाई में महकमा ज़राअत और खुराक पर आम बहस शोर शराबे की नजर हो गई। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने खलल डाला तो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। अपने हकूक की बात करना ये हमारा हक है और हम ये अपना हक पूरा करते रहेंगे। वज़ीर कानून जवाब के लिए नशिस्त से खड़े हुए तो मुतहदा अपोजिशन अवान से वॉकआउट कर गई। जी ऑर्डर इन द हाउस, लॉ मिनिस्टर साहब बात करें, ऑर्डर इन द हाउस। सूबाई वज़ीर कानून ने हसन मुर्तज़ा का जवाब देते हुए कहा कि अपोजिशन जिस लहजे में बात करेगी हुकूमती बेंचों से इसी लहजे में जवाब मिलेगा। आज जिस तरह असेंबली के अंदर आमरीत की बाकियात का सबूत दिया है लॉ मिनिस्टर साहब ने, मुझे उस पर बड़ी शर्मिंदगी और बड़ा एहसास हो रहा है कि आज हमारी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने रूल्स ही नए बना लिए कि ये वीडियो भी बाहर ना जाए, ये ऑडियो भी बाहर ना जाए, इसे एक्सपंज कर दिया जाए। वज़ीर ज़राअत नमान लगड़ियाल ने ज़राअत और खुराक पर आम बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि किसान को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी, जबकि गंदम बीज, ज़री अद्वियात और शुगर कैन के लिए प्रोजेक्ट भी मुतारिफ करवा रहे हैं, जिससे आम किसान को फायदा होगा। चेयरमैन ऑफ पैनल मियां मोहम्मद शफी ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम की हमरा अली अकबर, सिटी 40। वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचेंगे। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान हफ्ते के रोज़ लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। अपने एक रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म पंजाब काबीना और अरकान असम्बली के आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब से 1-to-1 मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म को रावी रोड अथॉरिटी के तहत लाहौर में नया शहर बसाने से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। इमरान खान मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ भी करेंगे, जिसमें पौधे लगाने के लिए जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुतारिफ कराया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद महकमा सेहत के इक़दामात से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। गवर्नर पंजाब से पार्टी और कारोबारी बरादरी समेत मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि एहतजाजी धमकियों से खतरा नहीं है, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। गवर्नर पंजाब से जुमा खान की क़यादत में कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वक्त ने मुलाकात की। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि इमरान खान अपनी ज़ात नहीं, मुल्क और कौम को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एहतसाब से तवज्जो हटाने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मंगल को पंजाब काबीना का इजलास तलब किया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे कैसर खोखर बताएगा कौन से अमूर ज़ेर बहस आएंगे। पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार ने मंगल को बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे जो है पंजाब काबीना का इजलास तलब किया है। ये पंजाब काबीना का इजलास जो है ये 8 क्लब रोड GOR1 में मुनक़द होगा, जिसमें तमाम सूबाई वज़रा, मशीरान, सीनियर वज़ीर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पुलिस और स्पेशल असिस्टेंट शिरकत करेंगे। इस इजलास में जनूबी पंजाब के वाले से बावलपुर और मुल्तान में सेक्रेटरीट की जो बिल्डिंग है वो बनाने की काबीना मंजूरी देगी। साथ साथ इसके बावलपुर में GOR जो है अफसरों की रिहाइश गाहें बनाने की मंजूरी देगी और 4,000 मिलियन रुपए जो है 4 अरब रुपए जो बनते हैं
वो इस जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए मज़ीद जारी किए जाएंगे। इसके अलावा इससे कबल हुकूमत पंजाब जो है 1.5 अरब रुपया जो है जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए पहले मंजूर कर चुकी है, जबकि 4 अरब की मज़ीद का बिना मंजूरी देगी और मौजूदा साल का जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है इसमें इसको शामिल किया जाएगा। और इस हवाले से पंजाब की जो कैबिनेट कमेटी बराए कफायत शारी है, वो लेजिस्लेटिव बिजनेस है, फाइनेंस है, वो कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस है, वो इसकी पीर वाले दिन मंजूरी दे देगी। बहुत शुक्रिया कैसे खोखर। मानसून सीजन के दौरान लेस्को के जेर इंतजाम रिहायशी कॉलोनियों में ड्रेन्स की सफाई के काम का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, मानसून सीजन के दौरान लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जेर इंतजाम रिहायशी कॉलोनियों में सफाई का एहतमाम किया गया है और ये कैंपेन वासा की जानिब से और वासा की भारी मशीनरी और उनके बाहमी इश्तराक से शुरू की गई है। लेस्को के जो शोबा सिविल वर्क्स है उसकी जानिब से रिहायशी कॉलोनियाँ जिसमें बिलखसूस शालामार और इसके अलावा जो ग्रिड स्टेशन पर छोटी छोटी कॉलोनियाँ बनाई गई हैं उसमें ये जितनी भी ड्रेन्स हैं उनकी सफाई का काम किया जा रहा है, ताकि जो मौजूदा बारिशें हो रही हैं और बारिशों की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में या कॉलोनियों में जहाँ पर निकासी आब का सिस्टम मुनासिब नहीं है तो रिहायशियों को काफ़ी हद तक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पर मैनेजर सिविल वर्क फुरकान अली गजम्फर ने यह बताया है कि वासा के बाहमी इश्तराक से ये सफाई शुरू की गई है ताकि जितने भी रिहायशी कॉलोनी हैं उनकी सफाई और उनकी ड्रेन्स की सफाई का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। जैसे ही ये मुकम्मल होगा तो उसके बाद मौजूदा हालात में जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से अलर्ट जारी किया जा रहा है कि डेंगू लार्वा मुख्तलिफ इलाकों में बरामद हो रहा है, तो उसकी बुनियाद पर तमाम जो रिहायशी कॉलोनियाँ हैं इनमें डेंगू स्प्रे किया जाए ताकि किसी जगह पर अगर मच्छर मौजूद है या डेंगू लार्वा मौजूद है तो उसको फौरी तौर पर तल्फ किया जाए और जो उससे वजह से नुकसान होते हैं उससे भी बचा जा सके। जी शाहिद नदीम सिप्रा, बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को कौमी टीम के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया है। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज कौमी टीम के लिए आसान नहीं होगी। इंग्लिश टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खेलकर रिदम में आ जाएगी, जबकि हमारे खिलाड़ी मार्च से क्रिकेट से दूर हैं। ताहम कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है अच्छे नताइज आएंगे। इनके लिए चैलेंजिंग होगा, लेकिन वो मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। वो उधर प्रैक्टिस मैचेस भी वो डर्बी में अभी खेलेंगे। कौमी टीम को 3 स्टार होटल में ठहराने के हवाले से वसीम खान का कहना था कि 5 स्टार होटल्स क्रिकेट ग्राउंड्स में नहीं होते। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।